हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आरआरबी ग्रुप डी 2025 के जितने भी कैंडिडेट हो। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सारे प्रश्न रीजनिंग को देखने को मिलेगा और सभी प्रश्न जो होगा आप सभी के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, या तो आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर हो या एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर हो या आरआरबी जेई का प्रीवियस ईयर हो, सभी प्रश्न आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर होगा। अगर आप लोग ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ में एनटीपीसी का और साथ में आरआरबी जेई का सभी प्रश्नों को हल कर रहे हो प्रीवियस ईयर, तो ग्रुप डी में आप सभी को फाइनल 30/30 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सभी प्रश्नों को बारीकता से अध्ययन करना। मैं हर प्रश्न का सोल्यूशन 5 to 7 सेकंड में दूंगा, आप लोग समझते चलना है। ठीक है, तो चलो हम सब मिलके करते हैं पहला प्रश्न। देखो, और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से और चौथी संख्या का तीसरी से। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, आप लोग यहाँ पे क्या करना है, तो वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर देना, उसके बाद पहले सॉल्यूशन कर लेना है। सॉल्यूशन करने के बाद राइट आंसर आ जाए तो यहाँ पे कमेंट में कर देना। अगर सॉल्यूशन ना हो रहा है तो फिर हमारा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, देखो अब हम समझेंगे कि 3 से 12 आया तो आया कैसे। अगर हम 3 में गुना का 4 करते हैं तो 3 चौका 12। अगर हम 25 में गुना का 4 करते हैं तो 25 तिया 75, लेकिन यहाँ पे 78 है। ठीक है, 25 तिया नहीं, 25 चौका अगर हम गुना करेंगे 4 मतलब 25 चौका 100, लेकिन यहाँ पे 78 है। यानी हमें गुना वाला तो यहाँ पे रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा क्या करना है, स्मार्ट तरीका से सोचना है कि अगर हम 3 से अगर हम 12 लाएंगे तो अगर हम पहले 3 में गुना का 3 करते हैं, 3 में हम गुना का 3 करते हैं तो कितना आता है 9। ठीक है, अब 9 में फिर हमें 12 लाना है तो 9 में प्लस का 3 करते हैं। देखो 9 प्लस का 3 12 आया। यानी हम पहले में क्या किए, गुना का 3 कर दिए और जितना गुना करने के बाद आया फिर 3 जोड़ दिए। अब देखो 25 से अगर 78 लाना है तो 25 में पहले हम गुना का 3 करेंगे, 25 तिया का 75 आएगा और फिर हम प्लस का 3 कर देंगे। 75 प्लस का 3 78, 78 देखो यहाँ पे है। उसी प्रकार हमें यहाँ पे राइट आंसर पता करना है तो सिंपल तरीका, 21 में पहले हम गुना का 3 करेंगे, 21 तिया का 63 और फिर प्लस का 3 कर देंगे और 63 प्लस का 3 66। 66 देखो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कूट को पूरा करें। यानी यहाँ पे बताना है, देखो आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है कि सी डी का संबंध जी ए से जिस प्रकार है तो पी क्यू का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे 2 अल्फाबेट पता करना है, वह कौन सा है। अब सिंपल तरीका से हमें क्या करना है, इन सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिख देना है। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, ए का 1 होता है, पी का 16 होता है और क्यू का 17 होता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो 2 अल्फाबेट पोजीशन को 2 अल्फाबेट को पता कर लेना है। अब समझो, अगर हम सी से यहाँ पे क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे अगर हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि सी से जी पे गया, यानी 3 से 7 पे गया तो प्लस का पहले क्या किया भाई, तो प्लस का 4 किया। 3 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 7 होगा, 3 प्लस का 4 7। और उसी प्रकार फिर देखो डी से ए पे गया, डी से कहाँ पे गया, ए पे, यानी 4 से 1 पे गया तो माइनस हो गया और माइनस कितना हो गया भाई, तो माइनस का 3 हो गया। अब उसी प्रकार पी से जब हमें पहले पता करना है तो पहले प्लस का 4 करना होगा और पी का 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 और 20 पर जो हो जाता है वह टी होता है। अब देखो उसी प्रकार 17 में हमें क्या करना है, तो इस बार माइनस का 3 करना है और 17 में 3 घटा देंगे 14 और 14 पे कौन होता है, एन होता है। यानी टी और एन देखो ऑप्शन नंबर डी में है आपका राइट आंसर। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 3 नंबर का करा, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। यानी हमें समझना है कि एल का संबंध भी से जिस प्रकार है, 12 का संबंध यहाँ पे ये समझना है कि एल और भी का संबंध इतना से जिस प्रकार है तो क्यू और जेड का उसी प्रकार यहाँ पे 2 संख्या होगा, वह किससे संबंध होगा।
आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न पत्र है। ठीक है, समझो। अगर हम बात करते हैं कि एल का अल्फाबेट पोजीशन 12 होता है तो 12 लिखा, और भी का अल्फाबेट पोजीशन 22 होता है तो 22 लिखा। उसी प्रकार यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे संख्या का पता कर लेना है। बोले तो अल्फाबेट पोजीशन का, क्यू का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है भाई 17, तो यहाँ पे 17 होगा। और जेड का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है 26, तो यहाँ पे 26 होगा। 17 और 26 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी राइट आंसर यहाँ पे 17 और 26 हुआ आपका परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सभी प्रिय स्टूडेंट समझ गए हो, और जो न्यू हो क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि प्रतिदिन प्रीवियस ईयर मिलता रहे, और क्लास को लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो समझो। यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न क्या करा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से और चौथी संख्या तीसरी से। यहाँ पे देखो आरआरबी ग्रुप डी 2022 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि 9 का संबंध 90 से जिस प्रकार है, 5 का संबंध 30 से, तो उसी प्रकार यहाँ पे 10 का संबंध किससे होगा, ये पता करना है। ठीक है, अब हम किस तरह से यहाँ पे समझेंगे भाई, तो देखो अगर हमें 9 से 90 लाना है तो गुना का 10 करेंगे, देखो आ रहा है। अगर 5 से 30 लाना है तो गुना का यहाँ पे 10 करेंगे तो 50 आएगा, लेकिन 30 है। हमें यहाँ पे रिलेशन नहीं ये बैठ रहा है, स्मार्ट तरीका से सोचना पड़ेगा। अगर हम 9 में कितना गुना करें कि 90 आ जाए, बोलोगे 10, लेकिन 9 में हम 10 लाएँ तो लाएँ कैसे, तो पहले क्या कर देंगे 9 माइनस का बन कर देंगे। अब 9 प्लस का बन करेंगे। अब 9 प्लस का बन करेंगे कितना आ जाएगा 10 आएगा। अब इस 10 को और इस क्या करेंगे 9 को गुना कर देंगे, और 10 और 9 क्या होगा, तो 10 गुने का 9 90। ठीक है, उसी प्रकार 5 है तो इस 5 में हम कितना गुना करेंगे भाई, तो इस 5 में हम गुना करेंगे 5 प्लस 1 का, और 5 प्लस 1 बराबर क्या होता है 6, और 6 गुने का 5 करेंगे 6 5 का 30 आया। उसी प्रकार इस 10 में क्या गुना करेंगे, तो 10 में हम गुना करेंगे कितना का, तो 10 प्लस 1 का, और 10 प्लस 1 कितना होता है 11, और 11 गुने का 10 करेंगे हमें 110 प्राप्त होगा। 110 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न समझो क्या पूछा जा रहा है भाई, पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करेगा। ठीक है, समझना, आरआरबी जेईई 2019 का प्रश्न पत्र है। हमें समझना है कि घन का संबंध वर्ग से जिस प्रकार है, तो यहाँ पे वर्ग का संबंध किससे होगा। देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिमाग को यहाँ पे गोल गोल घुराने वाला प्रश्न है। समझो, अगर हम घन और वर्ग में रिलेशन बनाए ना, तो इस तरह से समझना कि घन का जो निर्माण होता है वह किसके माध्यम से निर्माण होता है भाई, तो घन का जो निर्माण होता है वह किसके माध्यम से निर्माण होता है, तो वर्ग के माध्यम से निर्माण होता है। यानी जब दो वर्ग मिलता है इस तरह से तो क्या बनता है, तो घन बनता है। ठीक है, यहाँ पे अब उसी प्रकार अगर हम बात करें वर्ग का निर्माण कैसे होता है, तो वर्ग का निर्माण देखो कैसे होता है, तो यहाँ पे वर्ग का निर्माण सीधी रेखा से होता है। यहाँ पे 4 सीधी रेखा होता है तो क्या होता है, वर्ग होता है। यानी क्या होगा, सीधी रेखा, ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। 6 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करेगा। आरआरबी जेईई 2019 का प्रश्न पत्र है। अगर हम बात करें कि चेहरा जो है अभिव्यक्त करता है, तो हाथ जो है वह क्या करता है। समझो, अगर हम बात करें कि आपका जो चेहरा है वह क्या करता है, तो अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त मतलब कि आपका चेहरा से ही पता चल जाता है कि आप क्या कहना चाहते हो, आपका मन में क्या है। ये अगर आपका स्माइल है चेहरे पे तो समझेगा, या फिर थोड़ा सा मायूस छाया है तो चेहरे से ही अभिव्यक्त किया जाता है, चेहरा से अभिव्यक्त किया जाता है। तो उसी प्रकार समझना कि हाथ से क्या जाएगा, तो यहाँ पे हाथ से इशारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, 7 नंबर का कर रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुने जो उपरोक्त रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। हमें बताना है यहाँ पे कि इस व्हाट के जगह पे ना
कौन सा ऑप्शन उठा के रखें ताकि यह रिक्त स्थान पूरा हो जाए। अब कैसे समझेंगे तो देखो, अगर हम सबसे पहले इस तरह से समझते हैं कि यह आकृति और ये आकृति देखो, अब ये आकृति जो है ना, ये आकृति पहला आकृति दूसरा आकृति जैसे बन रहा है तो क्या हो रहा है, तो पहला आकृति जो है ना वह क्या हो रहा है, तो घड़ी के विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज टर्न ओवर हो रहा है। ठीक है, देखो ये रंगा हुआ भाग यहाँ था तो देखो यहाँ आ गया, और ये रंगा भाग यहाँ था तो ऊपर चला गया, और ये स्टार यहाँ था तो ये स्टार यहाँ आ गया, यानी क्या हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न ओवर हो रहा है इस तरह से। ठीक है, अब उसी प्रकार ये आकृति जो है यहाँ पे लाना है तो क्या करेंगे, इसको भी टर्न ओवर करेंगे इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले देखो यह अर्धवृत्त जो है रंगा हुआ, अर्धवृत्त कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये ऐसे है, ठीक है, अब ये रंगा भाग ऊपर वाला है जो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला भाग इधर चला जाएगा, यानी ऐसा भाग हमें क्या करना है, चयन करना है। अब ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन में है भाई, तो ऑप्शन नंबर सॉरी आकृति नंबर डी में दिख रहा है, और डी देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, तो बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे। 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझो। कर रहा है किसी कोड भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर रहा है क्या भाई, यहाँ पे एन है, ई है, ए है और टी है। अब इतना का संबंध किससे है, तो 3409 से है, इतना से है। अब इतना से ये बना तो कैसे बना, इसको सिंपल तरीका से पता करने के लिए हमें पहले सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे देखो एन का 14 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है और टी का 20 होता है। अब अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से समझे, कैसे समझे, तो देखो अगर हम इस एन में क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, यानी एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन में एक घटा देंगे, यानी 14 में एक घटा देंगे 13, और 13 का पहला लिखा है, यानी पहला क्या हो जाएगा, 13 का इकाई अंक 3 है तो यहाँ पे 3 लिखा। उसी प्रकार ई में अगर एक घटा देते हैं तो ई का 5, और 5 में एक घटा देंगे 4, और 4 का इकाई अंक 4 ही होता है तो 4 होगा। ए का एक में अगर एक घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0, और यहाँ पे 0। फिर देखो टी का 20, 20 में एक घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 19, और 19 का इकाई अंक 9, यानी इतना से रिलेशन ये बनाया। तो इतना से हम नहीं बना लेंगे ना, तो देखो इसी प्रकार हमें क्या करना है, तो समझना है। यहाँ पे क्या है, एल है, ई है, ए है, आर है और एन है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख दो। एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है और एन का 14 होता है। ठीक है, अब क्या करो, इसमें एक घटा दो। अगर हम यहाँ पे 12 में एक घटाएंगे 11, और 11 का इकाई अंक क्या होता है, 1। देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। उसी प्रकार ई का 5, 5 में एक घटा देंगे हमें प्राप्त होगा 4, और 4 जो है इकाई अंक 4 ही होगा तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। फिर देखो ए का 1, 1 में घटा देंगे 0 आएगा, यहाँ भी 0, सभी जगह 0 है। फिर आर का 18, 18 में अगर हम एक घटाते हैं तो 17, और 17 का इकाई अंक 7, 7 देखो यहाँ पे 8 है तो ये गलत, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है तो ये गलत। ठीक है, अब देखो एन का 14, 14 में घटाएंगे 13, और 13 का इकाई अंक 3 होना चाहिए तो ये गलत, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, 9 नंबर का कर रहा है यहाँ पे कि 4 सामग्री में से 3 किसी दृष्टि से समान है, एक असंगत है, असंगत का चयन करें। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न पत्र है। अब समझो यहाँ पे चांदी है, पीतल है, सोना है और एल्युमिनियम है। अब बताओ सबसे अलग ऑप्शन जो है वह कौन सा है। अगर हम सबसे अलग ऑप्शन की बात करें तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें चांदी का, सोना का, एल्युमिनियम का है तो ये धातु है, ओरिजिनल धातु है। लेकिन जब हम अगर बात कर लेते हैं पीतल का तो ये क्या है, ये जो है वह मिश्र धातु है। क्या है भाई, तो यह मिश्र धातु है। ठीक है, कैसा धातु है, तो मिश्र धातु, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो 10 नंबर का प्रश्न देखो क्या करा, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना जो न्यू हो। करा है चार शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह संगत है, एक असंगत है, असंगत को चयन करो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर रहा है क्या, प्यूपिल, कॉर्किलिया
और कॉर्निया और आइरिस। अब बताओ सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। तो देखो अगर हम बात करते हैं प्यूपिल, ये क्या है, तो आँख से, आँख का कोई भाग है। कॉर्निया की बात करें तो ये कॉर्निया भी जो है आँख का कोई भाग है। आइरिस की बात करें तो आइरिस जो है वह क्या है, तो आँख का भाग है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉर्किलिया का, तो ये कॉर्किलिया जो है ना, यह किसका भाग है भाई, तो यह जो भाग होता है वह होता है कान का। किसका भाग है, कान का। यानी सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, तो कॉर्किलिया, ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न, 11 नंबर का जेई का प्रश्न है। देखो समझो, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत को चुनना है, यानी हमें क्या करना है, तो सबसे अलग ऑप्शन को पता कर लेना है। ठीक है, अगर हम सबसे अलग ऑप्शन की पता करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सभी का अगर हम अल्फ़ाबेट पोजीशन देखते हैं तो क्या होगा। देखो अल्फ़ाबेट पोजीशन देखने से पहले हमें क्या देखना है, तो वोवेल कॉन्सोनेंट देखना है। अगर हम इसमें देखें तो सभी कॉन्सोनेंट है, इसमें देखें सभी कॉन्सोनेंट है, इसमें देखें सभी कॉन्सोनेंट है। अगर हम इसमें देखें तो एक वोवेल है, ये क्या है, वोवेल है। वोवेल यानी सबसे अलग ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न। तो क्या कर रहा है, कर रहा है वह संख्या चुने जो नीचे दी गई अन्य संख्या से भिन्न है। देखो आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है, बताना है इतना 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 और इतना में सबसे अलग ऑप्शन, यानी बोले तो सबसे भिन्न ऑप्शन कौन सा है। अब कैसे समझेंगे, तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 157 में 157 के तीनों अंकों को जोड़ते हैं तो 1 प्लस का 5 प्लस का 7, तो हमें कितना प्राप्त होता है भाई, तो 7 5 12 और 1 13। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 571 को 5 प्लस का 7 प्लस का 1 करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, तो हमें 7 5 12 1 13 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 5 प्लस 9 को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, तो 9 9 18 और 5 23। ठीक है, अब उसी प्रकार इसको जोड़ते हैं तो 3 प्लस का 8 प्लस का 7 करेंगे तो 7 और 3 10 और 8 18। अब सबसे अलग ऑप्शन की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या आया, 13, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 23, लेकिन यहाँ पे 18 आया। कैसे आया 18 आया भाई, तो यहाँ पे रिलेशन बनेगा कि यह सम संख्या आ गया। बाकी देखो 13 विषम संख्या, 13 विषम संख्या, 23 विषम संख्या, तो सबसे अलग ऑप्शन क्या होगा, तो 387 वाला। 387 वाला बोले तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न समझना, करा उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। यानी अन्य सभी 4 आकृति में से सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग को घुमाना, कैसे, तो देखो आकृति 1 में देखे गुना है, भाग है, और एक वृत्त है और एक वर्ग है। ठीक है, गोला है और यहाँ पे वर्ग है। ऑप्शन बी में देखो भाग है, गुना है, वर्ग है, वृत्त है। ऑप्शन डी में देखो यहाँ गोला है, ठीक है, वर्ग है, गुना है, वृत्त है। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर हम सी की बात करें ना, ऑप्शन नंबर सी में, तो देखो इसमें गुना के जगह जोड़ किया है, यहाँ पे होना चाहिए गुना होना चाहिए, यानी सबसे अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, 14 नंबर का कर रहा है दी गई आकृति में से असंगत आकृति चयन करें। असंगत सबसे अलग ऑप्शन बताना है। देखो 2018 में 2 शिफ्ट में पूछा गया था, एक 2 तारीख वाला, एक 12 तारीख वाला। ठीक है, अब कर रहा है सबसे अलग ऑप्शन। तो आकृति 1 में देखो क्या है, वृत्त, वृत्त का आधा भाग से इसको बराबर काट दिया। ऑप्शन बी में देखो इसको भी आधा भाग में बराबर काट दिया। ऑप्शन सी में देखो इसको भी आधा भाग में बराबर काटा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखो आधा भाग से विभाजित हो रहा है, नहीं ना, इसको विभाजित करना था तो यहाँ से विभाजित होता है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो सबसे अलग क्या है, आकृति डी, और आकृति डी देखो ऑप्शन नंबर डी में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, कर रहा है इस भाट के जगह पे क्या होगा। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न। अब ये प्रश्न जो है सीरीज वाले हैं, संख्या का सीरीज है, 25 है, 23 है, 29 है, 28 है, इस तरह से।
तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारी बातों को समझो। जब भी सीरीज आप सभी को दिया जाए और वो भी क्या हो, तो बढ़ रहा हो घट रहा हो, बढ़ रहा हो घट रहा हो, देखो यहाँ बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, बट यहाँ पे बराबर है। तो हमें यहाँ पे रिलेशन बनाना है ना, कि जब बढ़े घटे बढ़े घटे या घटे बढ़े तो क्या करना है, तो एक संख्या छोड़ के रिलेशन बनाना है। जैसे देखो 25 से 23 पे नहीं बनाना है, हमें 25 से 29, 29 से 33, 33 से हमें राइट आंसर पता कर लेना है। अब देखो 25 से 29 पे गया तो प्लस का 4 हुआ, 25 प्लस का 4 29, 29 से 33 पे गया तो प्लस का 4, 29 प्लस का 4 क्या होगा 33, और 33 से अगले निकालेंगे तो 33 प्लस का 4, 33 प्लस का 4 क्या होगा 37, 37 बोले तो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है। देखो 16 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, 16 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह भी प्रश्न श्रेणी वाले हैं, सीरीज वाले हैं। हमें बताना है कि इस भाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। तो सिंपल तरीका से यहाँ पे समझो, क्या दे रखा है, तो 110 है, फिर कितना है भाई, तो 114 है, फिर 106 है, पुनः 122 है, और फिर यहाँ पे कितना है 90 है। ठीक है। अगले वाले को हमें पता करना है कि क्या होगा। अब सिंपल तरीका से यहाँ पे समझो, अगर 110 से 114 पे जा रहा है तो प्लस का 4 हुआ। अब 114 से 106 पे जा रहा है तो माइनस का कितना होगा, तो माइनस का 8 होगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो 106 से 122 पे जा रहा है तो फिर क्या हुआ प्लस, और प्लस का कितना हो गया, तो 16। ठीक है। अब 122 से 90 जा रहा है तो माइनस हो रहा है। अब कितना माइनस हो रहा है, तो भाई तो माइनस का 32 हो रहा है। देखो 2 2 0 और 12 में से 3 जाएगा 9, 90 आ रहा है। अब 90 से अगले वाले पद जाएंगे तो क्या करेंगे, तो देखो 4 8 16 32, और फिर क्या होगा 64, 64 होगा। लेकिन क्या होगा, प्लस या माइनस, तो देखो प्लस माइनस, तो इस बार प्लस होना चाहिए। अब 90 प्लस का 64 करेंगे कितना होगा, तो यहाँ पे 4 0 4 और 9 और 6 15, 154, 154 बोले तो ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पे राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 17 नंबर का कर रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा। और यह भी प्रश्न जो है ना, यह भी प्रश्न किसका है भाई, तो यह जो है सीरीज वाले, लेकिन अल्फावर्ड का सीरीज है। अब अल्फावर्ड का सीरीज में हम अल्फावर्ड पोजीशन लिखते हैं, जैसे ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12, ओ का 15 और एस का 19 होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल तरीका से रिलेशन बनाना है। कैसे, तो 5 से 7 गया प्लस का 2, क्या हो गया भाई, तो प्लस का 2 हुआ। फिर 7 से 9 गया तो 7 प्लस का कितना होगा, तो 7 प्लस का 2 9। फिर यहाँ पे क्या होगा, 9 से 12 गया तो फिर 9 से 12 गया तो क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया। अब 12 से 15 गया तो फिर प्लस का 3 हो गया। अब 15 से देखो 19 पे गया तो प्लस का 4 होगा, और 19 से अगले पे पता करेंगे तो क्या होगा भाई, तो देखो +2 +2 +3 +3, तो इस पर क्या होना चाहिए, +4 +4, यानी यहाँ पे +4 होगा। 19 प्लस का 4 कितना होता है 23, और 23 पे कौन होता है, तो 23 पे जो होता है वह होता है डब्लू, डब्लू यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न समझो क्या कर रहा है भैया, 18 नंबर का। सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि प्रतिदिन का अपडेट मिलता रहे। कर रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, इस भाट के जगह पे क्या आएगा। यह भी श्रेणी वाले प्रश्न है, श्रृंखला वाला, लेकिन यहाँ पे देखो संख्या और अल्फावर्ड, संख्या अल्फावर्ड दे रखा है। अगर हमें यहाँ वाले रिलेशन पता करना है तो सिंपल तरीका से हम अल्फावर्ड से चलेंगे। देखो भी से आर पे, आर से ओ पे, ओ से हमारा राइट आंसर पता चल जाएगा। एक ही को के पता करना है तो हमें सिंपल तरीका से अल्फावर्ड से चलेंगे। अब देखो भी का 22 होता है, भी का 22 होता है, आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, और यहाँ पे पता करना है। अब देखो भी से आर पे जा रहा है, यानी 22 से 18 पे जा रहा है तो क्या हो रहा है, तो माइनस हो रहा है, और कितना हो रहा है, तो माइनस का 4 हो रहा है। फिर देखो आर से ओ पे जा रहा है, यानी 18 से 15 पे जा रहा है तो माइनस का 3 हो रहा है। अब देखो ओ से हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट आंसर पता करना है, यानी 15 से राइट आंसर, तो माइनस का इस बार क्या करेंगे, तो -4 -3 तो -2। अब 15 में 2 घटा देंगे, हमें प्राप्त होगा 13, और 13 पे क्या होता है भाई, तो 13 पे एम होता है। एम देखो ऑप्शन नंबर बी में, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। अगला प्रश्न समझो 19 नंबर का क्या कर रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगले आकृति ज्ञात करें। अगला आकृति बोले तो इस भाट के जगह पे जो होगा वह कौन सा आकृति आएगा।
सिंपल तरीका से समझो। अगर हम पहले आकृति की बात करें तो इस तरह से है, दूसरे आकृति के देखो तो इस तरह से है। अब हो क्या रहा है जो समझो। पहला आकृति जो है इस कोने में है, दूसरा आकृति इस कोने में है, यानी क्या हो रहा है, तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में टर्न ओवर हो रहा है। कितना, तो 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार इस आकृति को 90 डिग्री यानी क्लॉकवाइज हम घड़ी की दिशा में घुराएंगे तो इसका मुंह इधर है, तो देखो इसका मुंह यहाँ आ जाएगा और इसका मुंह यहाँ आ जाएगा। अब ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा देखो आकृति बी, और आकृति बी देखो क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी राइट आंसर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। प्रश्न चिन्ह बोले तो इस भाट के जगह पे आएगी। अब क्या करेंगे, तो सिंपल तरीका से समझो। इसमें जिस तरह से यहाँ पे इसमें रिलेशन लगा है, जिस तरह से इसमें लगा है, तो उसी तरह हम यहाँ पे पता कर लेंगे। ठीक है, देखो अगर हमें इस तरह से सोचते हैं कि 21 से 42, 42 से 84 कैसे आया, तो 21 में गुना का 2 करते हैं, 21 दुना का 42, और फिर 42 में गुना का 2 करते हैं, तो 42 गुने का 2 84, फिर 19 गुने का कितना करेंगे, तो 2, 9 गुने का 2 करेंगे तो 9 दुना का 18, और 18 फिर गुने का 2 करेंगे, 18 दुना का 36। ठीक है, अब उसी प्रकार देखो हमें क्या करना है, 18 में पहले गुना का 2 करना है, 18 गुने का 2 36, और 36 में फिर गुना का 2 करेंगे, 36 दुना 72, यानी इस भाट के जगह पे 36 आया, और 36 ऑप्शन नंबर सी में है आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा कहाँ, तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पे इस भाट के जगह पे पता करना है। अब कैसे करेंगे तो समझो, यहाँ पे क्या है, 18/3 है। अगर हम क्या करते हैं, तो 2, 3 और 1 को जोड़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 2 और 3 5, और 5 और 1 6, कितना आ गया, तो यहाँ से पूरा को जोड़ने पे 6 आया। अब इस 3 और 6 को गुना करते हैं तो छोटिया का 18, देखो ऊपर वाला आ गया। उसी प्रकार इस 3, 4 और 7 को जोड़ो तो 7 3 10 और 4 14, यहाँ पे कितना आ गया, 14, और 14 में फिर गुना का 3 करते हैं तो 14 3 का 42 आ गया। अब उसी प्रकार क्या करना है, 11, 3 और 6 को जोड़ना है। अभी 11 3 कितना होगा, 14, और 14 और 6 कितना होगा, तो 14 और 6 यहाँ पे हो जाएगा 20, और 20 में फिर गुना का 2 कर देना है, तो 20 दुना का 40, 40 देखो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, 3 नंबर का कर 22 नंबर का, कि प्रश्न चिन्ह कहाँ है, यहाँ पे। अब इस भाट के जगह पे पता करना है, तो सिंपल समझो, यहाँ पे 551 246 जिस प्रकार आया, तो हमारा राइट आंसर भी उसी प्रकार आएगा। आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा हुआ प्रश्न है, तो समझो हमें क्या करना है, सिंपल तरीका से देखना है। क्या देखना है भाई, तो यहाँ पे 551, अगर हम इन चारों पटी जो संख्या है इनको आपस में रिलेशन बना दें तो भी हमें 551 नहीं आएगा। तो हमें स्मार्ट तरीका से सोचना है। अगर हम इस 5 और 3 को आपस में 8 और 3 को आपस में घटा दे तो 5 आएगा। इस 6 को और इस 1 को आपस में घटा दे तो 5 आएगा। इस 5 को और इस 4 को आपस में घटा दे तो 1 आएगा। अब देखो 551 बन गया। उसी प्रकार इस 7 को और इस 5 को घटाते हैं तो 2 आता है। 8 को 4 को घटाते हैं 4 आता है। 9 को 3 से घटाते हैं तो 6 आता है। फिर 8 और 2 को घटाते हैं तो कितना आएगा भाई, तो 8 में 2 को घटा देंगे 6 आएगा। फिर देखो 6 में 4 को घटा देंगे तो 2 आएगा, और 3 में 1 को घटा देंगे 2 आएगा, यानी 622 देखो ऑप्शन नंबर बी में, यानी राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 23 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 23 नंबर का प्रश्न डायरेक्शन का है। देखो इसमें थोड़ा सा समझना, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इस तरफ का पूरब और इस तरफ को पश्चिम कहते हैं। और थोड़ा सा और समझो, अगर हम इस दिशा की बात करें तो इस दिशा के इधर से उत्तर हो जाएगा, इधर से पूरब हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इस दिशा की तो इधर से उत्तर और इधर से पश्चिम। इस दिशा की बात करें तो इधर से पश्चिम, इधर से दक्षिण, और इस दिशा की बात करें तो इधर से पूरब, इधर से दक्षिण। ठीक है, अब हमें क्या कर रहा है सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं, यानी कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अब कैरम बोर्ड में पता है आप सभी को
कि एक दूसरे का आमने सामने खेला जाता है। अगर इसका मुंह इस तरफ है तो इसका मुंह यहाँ पे इसके सामने होगा। अगर यहाँ पे कोई यहाँ है तो कोई यहाँ पे होगा। अगर कोई इस कोने पे है तो इस कोने पे होगा, इस कोने पे है तो इस कोने पे होगा। यानी एक दूसरे का आमने सामने खेला जाता है। ठीक है। और यहाँ पे व्यक्ति की संख्या 2 है, सुनील है, मनोहर है। ठीक है। अब कह रहा है अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है, समझना क्या कर रहा है भाई, सुनील जो है उत्तर पूर्व की ओर। अब उत्तर और पूर्व कहाँ होता है, तो उत्तर देखो यहाँ पे उत्तर हुआ और पूरब यहाँ पे हुआ। अब उत्तर पूर्व दिशा ये होगा। अब कर रहा है सुनील जो उत्तर पूर्व देख रहा है, यानी सुनील कहाँ देख रहा है, इधर। अब इधर कौन है भाई, तो यहाँ पे सुनील बैठा है। कौन है, तो सुनील एस, इसका मुंह इधर है। अब कर रहा है तो उसका प्रतिद्वंद मनोहर का मुंह, मनोहर किस दिशा में देखेगा। अब अभी आप सभी को बताया कि एक दूसरे का विपरीत होगा, यानी मनोहर यहाँ पे होगा और इसका मुंह इधर होगा। ठीक है। अब इधर इसका मुंह होगा, यानी यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा भाई, तो इसका मुंह देखो इधर आ जाएगा। और यहाँ पे इधर से क्या हो जाता है, तो पश्चिम, और इधर से क्या हो जाता है, तो दक्षिण। यानी इस दिशा को क्या कहेगा, तो दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी मनोहर किस दिशा में देखेगा, तो दक्षिण पश्चिम में देखेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, 24 नंबर का कर रहा है निम्नलिखित आकृति में ऋजु रेखा का न्यूनतम संख्या कितना है। यानी हमें बताना है कि इस आकृति में रेखा है वह कितना है, यानी सीधी रेखा बताना है कि कितना। ऋजु रेखा उसे कहा जाता है जो 180 डिग्री हो। 180 डिग्री देखो ये हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है ना ऋजु रेखा। अब यानी सीधी रेखा बताओ, तो देखो एक रेखा ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये। ठीक है। उसी प्रकार एक इधर 5, एक इधर 6, एक इधर 7 और एक इधर 8। 8 रेखा यहाँ से आ गया। ठीक है। और कहीं बच रहा है तो बच रहा है कहाँ पे, तो देखो इसके अंदर भी एक वर्ग बना, एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, यानी 4 रेखा। और कहीं है नहीं ना, यानी 8 और 4 12। यानी इसमें कितनी सीधी रेखा है भाई, यानी ऋजु रेखा है तो 12 है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि ए बी पर के संदर्भ में उपयुक्त आकृति का दर्पण छवि बताना है। यानी दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि इसका क्या होगा। ठीक है। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।